नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे सितंबर माह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है उद्यानिकी फसलें भी अब शामिल हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धीरे धीरे बहुत सारी फसलों को शामिल किया जा चुका है। इस योजना की शुरुआत की गई थी 21 मई 2020 को। इस दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, आपको पता होगा। ठीक, प्रथम चरण की अगर बात करें तो प्रथम चरण में धान, मक्का और रबी के गन्ना को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ये तीन फसलें जो है वो इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। बाद में इसमें और सुधार किए गए और पिछले वर्ष के प्रावधान के अंतर्गत क्या किया गया, 5 स्थितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें अलग अलग स्थितियों में 9,000 रुपए और 10,000 रुपए, ठीक है, इस प्रकार से प्रावधान किए गए थे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पिछले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि किस स्थिति में 9,000 रुपए आदान सहायता दी जाएगी और किन स्थितियों में 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी जो है वो किसान को दी जाएगी। तो इसी योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में जो उद्यानिकी फसल है, इनको इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में अब खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अंतर्गत कोदो कुटकी को भी शामिल किया जा चुका है, रागी को भी शामिल किया जा चुका है ना। तो अभी हाल ही में उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया गया है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि राज्य में खरीफ मौसम में फल फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वाले किसानों को योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए की आदान सहायता राशि यानी इनपुट सब्सिडी मिलेगी। ठीक, ये प्रावधान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछले चरण का था। क्या था कि यदि कोई भूमि जो है वो पिछले खरीफ वर्ष यानी कि वर्ष 2020-21 के दौरान, ठीक है, यदि ये रकबा जो है ये उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ठीक है, यानी ये रजिस्टर्ड है कि यहां पर उद्यानिकी फसलों की खेती की जाती है। और यदि इस खरीफ सीजन में यानी कि आगामी खरीफ सीजन में भी यदि इसमें उद्यानिकी फसल ही लिया जाता है तो उस स्थिति में इस किसान को 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वहीं दूसरा प्रावधान इसी के अंतर्गत ऐसा है कि यदि कोई भूमि जो है वो पिछले खरीफ वर्ष में धान की फसल के लिए रजिस्टर्ड है, यानी कि पिछले खरीफ सीजन में उसमें धान बोया गया था, लेकिन इस खरीफ वर्ष में यदि यहां पर उद्यानिकी फसल बोया जाता है तो उस स्थिति में उस किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान किया गया है इस चरण के अंतर्गत। ठीक है, जब इसमें उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया तो इसमें यह प्रावधान किया गया है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती वाले रकबे में यदि उद्यानिकी फसलों की खेती चालू खरीफ सीजन में किए जाने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो यही चीज है जो मैंने आपको बताया है। ठीक, यदि पिछले खरीफ वर्ष में वहां पर उद्यानिकी फसल बोया गया और इस वर्ष भी उद्यानिकी फसल बोया जा रहा है तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से उसे इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन यदि वो जमीन जो है वो धान, पिछले खरीफ वर्ष में वहां पर धान बोया गया और इस खरीफ वर्ष में वहां पर उद्यानिकी फसल लिया जा रहा है तो उस स्थिति में उस किसान को 1 एकड़ का 10,000 रुपए के मान से, यानी प्रति एकड़ 10,000 रुपए के मान से इनपुट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी।
ठीक, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है रागी लड्डू वितरण कार्यक्रम। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है वो रायगढ़ के 5 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया है। देखिए जो रागी होता है हमारे यहां, ठीक है, वो स्वयं में एक मोटा अनाज तो होता ही है, साथ ही वो एक औषधीय गुणों से भरपूर फसल भी है। तो इसी को ध्यान में रख करके जो वहां के कलेक्टर हैं उन्होंने ये स्कीम प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि वो रागी से बने हुए लड्डू जो है वो बच्चों को और महिलाओं को वितरित कर रहे हैं। इससे इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कुपोषण स्तर में कमी लाना। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये जो योजना है रागी लड्डू वितरण कार्यक्रम, ये दिनांक 15 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया गया है। रागी के पोषक गुणों से जिले में बच्चों व गर्भवती महिलाओं की सेहत संवारने की शुरुआत जिले में कर दी गई है। यानी कि इस स्कीम के माध्यम से जो बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं इनको लाभान्वित किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कलेक्टर श्री भीम सिंह ने लोढ़ाझर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को रागी लड्डू खिलाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रागी की पौष्टिक खूबियों का उपयोग अब जिले में चल रहे कुपोषण मुक्ति अभियान में करने की शुरुआत हो रही है। यानी कि अब जो कुपोषण मुक्ति के लिए जो खाना प्रदान किया जाता है महिलाओं को और बच्चों को, उसमें रागी को भी पोषक आहार के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक, रागी को मेन्यू में शामिल करने से बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसकी खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आगामी समय में इसकी खरीदी जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा, रायगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा की जाए। वैसे रागी को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए हमारा अगला टॉपिक है प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQAS के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में मिला द्वितीय पुरस्कार। यानी कि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ जो है उसने प्राप्त किया है। ठीक, क्यों मिलता है आइए देखते हैं। जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों ही श्रेणी में मिला द्वितीय पुरस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्य के अस्पतालों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण के बाद संस्था का आंतरिक तथा राज्य स्तरीय मूल्यांकन, सेवा प्रदाय ऑडिट तथा पेशेंट संतुष्टि सर्वे की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके माध्यम से क्या किया जाता है, एक सर्वे कराया जाता है। कैसा सर्वे? ऐसा सर्वे कराया जाता है जिसके अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध हैं किसी भी राज्य में, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा कितनी अच्छी है इसका आकलन किया जाता है। इसके अलावा मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है, ये इसमें देखा जाता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं उनका नियमित रूप से प्रशिक्षण कराया जा रहा है कि नहीं, इसको भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय मूल्यांकन होता है, पहले राज्य स्तरीय मूल्यांकन होता है और सेवा प्रदाय ऑडिट। ठीक है, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंटली आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तथा पेशेंट संतुष्टि सर्वे, पेशेंट कितना सेटिस्फाइड है वहां के सर्विस से, इन सब चीजों को देखा जाता है। और इसके बाद एक आकलित डेटा प्रस्तुत किया जाता है और उसी आकलित डेटा के आधार पर छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो आइए और जानते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित अस्पतालों का OPD, IPD, लेबोरेटरी, प्रसव कक्ष, आपातकाल सेवा, रेडियोलॉजी, फार्मेसी व स्टोर, जनरल एडमिन, ऑपरेशन थिएटर व NBSU जैसे मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि किसी भी अस्पताल में जो ये सारे जो कक्ष होते हैं, ये सारे जो यूनिट्स होते हैं, इनका परीक्षण किया जाता है।
और उसके आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिन हॉस्पिटल्स का अच्छा प्रदर्शन रहता है केवल उन्हीं को ही दिया जाता है क्या, गुणवत्ता प्रमाण पत्र। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक छत्तीसगढ़ के कुल 28 अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें 7 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान किए जाने पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक में से एक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि हमारे यहां स्वास्थ्य की सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो NQAS है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है न्याय आपके द्वार अभियान। इस अभियान की शुरुआत की गई है 17 सितंबर से। ठीक, आपको पता होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो कानूनी रूप से बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिसके प्रति जागरूक नहीं है। तो इन अधिनियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को इनसे अवगत कराना, इस हेतु हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है उसने निर्णय लिया है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, राज्य में प्रचलित जितने अधिनियम हैं उनके संबंध में उन्हें जानकारी दी जाए। तो इसी के अंतर्गत जो अभियान चलाया गया उसका नाम क्या है, न्याय आपके द्वार अभियान। शुभारंभ याद रखिए 17 सितंबर से किया गया है। उद्देश्य क्या है, प्रदेश में कानूनी जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नालसा, के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश भर में 17 सितंबर से न्याय जनता के द्वार अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नाम बदलकर क्या किया गया है, न्याय आपके द्वार, क्योंकि अभी तुम्हार द्वार वाला स्कीम जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत इसका नाम क्या कर दिया गया है, न्याय आपके द्वार। बेसिकली इसका नाम क्या है, न्याय जनता के द्वार, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा 2 लीगल एड क्लिनिक बस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। ठीक है, श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो है हमारे जस्टिस है ना, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, न्याय आपके द्वार अभियान। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों में कानूनी जागरूकता लाना। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण में अव्वल। ठीक है, ये काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हमारे यहाँ लघु वनोपज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही उसके संग्रहण में भी बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है। आपको पता होगा शुरू से ही कि छत्तीसगढ़ जो है वो लघु वनोपजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लघु वनोपज जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में संग्रहित किए जाते हैं। तो इसी से संबंधित ये न्यूज है कि छत्तीसगढ़ जो है वो लघु वनोपजों के संग्रहण में वर्तमान का जो डेटा आया है उसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं इसमें कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में 80 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 2.8 लाख क्विंटल लघु वनोपजों का हुआ संग्रहण। ठीक है, यानी मूल्य कितना है, 80 करोड़ रुपए और उसकी मात्रा कितनी है, 2.78 लाख क्विंटल। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो वनोपज है वो शामिल हैं। ठीक, देश में इस दौरान 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संग्रहित लघु वनोपजों में से 88.36% छत्तीसगढ़ में उत्पादित किए गए हैं या संग्रहित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, अभी तक जितना भी लघु वनोपज केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया गया है उसका 88.36% जो है वो अकेले हमारे छत्तीसगढ़ से ही संग्रहित किया गया है। ठीक, आगे पढ़िए। राज्य में समर्थन मूल्य पर हो रही 52 लघु वनोपजों की खरीदी, ठीक है, वर्ष
18 के पहले कुल 7 ही ऐसे लघु वनोपज थे जिनको एमएसपी पर खरीदा जाता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 52। तो वर्तमान में कुल 52 ऐसे लघु वनोपज हैं जिनको राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वर्तमान में एमएसपी पर कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। तो याद रखिएगा कितने? 52। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ठीक है, एक केंद्र प्रवर्तित योजना है और इसी के अंतर्गत डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली चलाई जा रही है, इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? बहुत अच्छा प्रदर्शन के लिए, बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। ठीक, इस योजना की शुरुआत, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत जो है वो 1 जनवरी सन 2020 से की गई थी और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। देखिए, इसमें लाभान्वितों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला बीपीएल कार्डधारी और दूसरा एपीएल कार्डधारी। ऐसे हितग्राही जो कि बीपीएल श्रेणी से आते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि, स्वास्थ्य सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा एपीएल कार्डधारी जो परिवार हैं उनको वर्ष में 50,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता राशि जो है वो दी जाती है इस डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत। ठीक, तो इस राशि को भी याद रखेंगे, कब प्रारंभ हुआ इसको याद रखेंगे और फिलहाल हाल ही में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं इस योजना को दिए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो कौन कौन सी कैटेगरी में मिला है पुरस्कार, आइए देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर्स के माध्यम से देश भर में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसके लिए? आयुष्मान कार्ड के अधिकतम पंजीयन के लिए। दूसरी कैटेगरी देखते हैं इसमें कि राज्य के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि हर परिवार में से कम एक व्यक्ति का क्या बनेगा? आयुष्मान कार्ड, और उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन के कार्य में भी छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कैटेगरी सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक श्री सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं। तो इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इन्हें भी सम्मानित किया गया। और प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया गया है। छत्तीसगढ़ इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। यानी लैंगिक समानता के आधार पर यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि योजना के माध्यम से उन्हें कितना अधिक महिलाओं तक स्वास्थ्य की पहुंच हुई है हमारे यहां, इसके आधार पर छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा 4 पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ को मिले हैं, किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके क्रियान्वयन के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार स्थापित। ठीक है, यानी एक नया पुरस्कार जो है वो पंथी नृत्य से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनके लिए स्थापित किया गया है। किसके नाम पर? देवदास बंजारे जी के नाम पर। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जो फेमस एक हमारे पंथी नर्तक रहे हैं। ठीक, पंथी नृत्य के प्रोत्साहन के लिए इसे स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित
करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की नियमावली का प्रकाशन 10 सितंबर 2021 को राजपत्र में हो चुका है। ठीक है, यानी कितना पुरस्कार मिलेगा, क्या क्या इसको प्राप्त करने वाले की शर्तें होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इससे संबंधित नियमावली जो है वो 10 सितंबर 2021 को प्रकाशित कर दी गई है राजपत्र में। इस पुरस्कार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य अलंकरण समारोह में शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो आप राज्य अलंकरण सम्मान पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, यति यतन लाल सम्मान, ये सब पढ़ते, तो उसमें एक नाम और जुड़ जाएगा। कौन सा पुरस्कार? देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो आगामी परीक्षा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार ये दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए की सम्मान राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसमें सम्मान की राशि जो है वो कितनी रहेगी? याद रखिएगा, 50,000 रुपए रहेगी। ठीक, तो आगामी जो राज्य अलंकरण है उसमें ये नाम हमको देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। देखिए, ये जो योजना है वो नाम से स्पष्ट है कि लोक कलाकार, ठीक है, लोक कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने की एक स्कीम है। अब लोक कला के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें आती है। हमारे यहाँ मिट्टी कला भी है, हमारे यहाँ नृत्य कला भी है, वाद्य कला भी है, बहुत सारे संगीत वाद्य हमारे यहाँ बनाए जाते हैं और उनका पारायण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी लोग, सभी श्रेणियों से जुड़े हुए लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो है ये चलाई जा रही है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा अंचल के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2021 लागू की गई है। तो उद्देश्य वही है, क्या? लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करना और छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा देना। ये दो बेसिकली इसके उद्देश्य हैं। ठीक, इसके अंतर्गत राज्य के लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, तीज त्योहार, खान पान, शिल्प कला, सौंदर्य कला, वाद्य यंत्र के संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। ठीक है, जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके संरक्षण का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में 10 सितंबर 2021 को प्रकाशन के साथ प्रभावशील हो गया है। यानी ये योजना कब प्रारंभ हुई पूछेगा तो याद रखिएगा 10 सितंबर 2021 को। ठीक, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। हर साल 100 ऐसे कलाकारों का चयन किया जाएगा जो अलग अलग क्षेत्र के होंगे और जिन्होंने पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उनको सम्मानित करने का कार्य जो है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत आइए देखते हैं कि पुरस्कार की राशि क्या होगी। तो नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार विधा से जुड़े 30 कलाकारों के दलों को 24,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा। ठीक, वाद्य यंत्र वादक विधा से जुड़े 25 कलाकारों को 18,000 रुपए दिया जाएगा। शिल्प कला विधा से जुड़े 20 कलाकारों को 15,000 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रत्येक कलाकार को मिलेगा भाई, है ना। 25 कलाकार है तो प्रत्येक को 18,000 रुपए। यहां पर 20 कलाकार है तो सबको 15,000 रुपए इस प्रकार से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पाक कला यानी छत्तीसगढ़ी व्यंजन से जुड़े 15 कलाकारों को 12,000 रुपए की दर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ सौंदर्यीकरण यानी श्रृंगार विधा से जुड़े 15 कलाकारों को 12,000 रुपए का वार्षिक प्रोत्साहन राशि ई पेमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। आज का पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती वाले रकबे में यदि उद्यानिकी फसलों की खेती चालू खरीफ
सीजन में किए जाने पर प्रति एकड़ कितनी राशि जो है वो इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी उस स्थिति को पूछ रहा है कि यदि कोई खेत है, पिछले खरीफ वर्ष में धान बोया गया था, इस खरीफ वर्ष में यहां पर क्या बोया जा रहा है, उद्यानिकी फसल बोया जा रहा है, तो कितनी राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 9,000 रुपए या 12,000 रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कानूनी जागरूकता लाने हाट बाजारों में लीगल क्लिनिक लगाने की योजना का नामकरण क्या किया गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था न्याय आपके द्वार कार्यक्रम, उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो हाट बाजार हैं वहां पर लीगल क्लिनिक लगाए जाएंगे, वहां पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए वकीलों का दल जाएगा, जजों का दल जाएगा और वहां पर लोगों में कानूनी जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो अपने अधिकारों के संबंध में जान सके। छत्तीसगढ़ में प्रचलित जो अधिनियम है उनके संबंध में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक, तो इसका नाम क्या रखा गया है, याद रखिएगा, न्याय आपके द्वार अभियान। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने कलाकारों को प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ऑप्शन है 100, 200, 150 या 120। तो अभी जस्ट हमने देखा, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंथी नृत्य के प्रोत्साहन के लिए स्थापित पुरस्कार कौन सा है। अभी जस्ट हमने देखा। ठीक, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, रागी लड्डू वितरण कार्यक्रम के बारे में सही कथनों का चयन करें। ठीक, पहला कथन है, यह रायगढ़ के 5 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया है। दूसरा है, यह दिनांक 25 सितंबर 2021 से प्रारंभ की गई है। तीसरा है, इसका उद्देश्य रागी के पोषक गुणों से जिले में बच्चों व गर्भवती महिलाओं की सेहत संवारना है। तो चलिए, ऑप्शन है आपके पास 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी। सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन मुझे आशा है कि आप इसको बना लेंगे। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे सितंबर माह के छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।